नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बहस जरूरी है क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर आर पार की जंग छिड़ती दिख रही है। एक और दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे मोदी सरकार की कथित तानाशाही बताकर यूथ कांग्रेस की हरकत को सही ठहराने पर अड़ गई है। आपको हम बताएंगे अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके चेहरे भी देखिएगा, उनकी पहचान भी कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस को आईना पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता मार्गरेट एल्वा ने दिखाया है। मार्गरेट एल्वा कोई ऐसी वैसी नेता नहीं है, 30 साल तक सांसद रही हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। और कई लोग जो डिफेंड करने आ रहे हैं ना इस एआई समिट को, कई सारे प्रवक्ता, उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा कद है, पुरानी कांग्रेसी है वो। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में इस तरह से प्रदर्शन को गलत कहा है, नैतिकता पर सवाल उठाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए भी मुश्किल है। उन्हें मोदी सरकार का तो विरोध करना है, लेकिन कोई दल शर्मनाक प्रदर्शन के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता। हालांकि आज अखिलेश ने सवाल किया कि जो एआई समिट में सुरक्षा उल्लंघन हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या एआई समिट में यूथ कांग्रेस का निर्वस्त्र प्रदर्शन और इस पर कांग्रेस का बचाव राहुल की राजनीति के लिए सेल्फ गोल साबित होने जा रहा है? मोदी से पंगा, सियासत में नंगा। हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक था, शर्टलेस था, तो अब उस पर जांच का घेरा है और घनघोर सियासत है। एक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब दिल्ली पुलिस की पूछताछ के घेरे में है। उधर ग्वालियर से यूथ कांग्रेस का 5वां नेता जितेंद्र यादव गिरफ्तार हुआ है, जिसकी राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की सख्ती को कांग्रेस तानाशाही बताने की कोशिश कर रही है। Where is the forum for me to talk? The parliament, no. We can't talk in any other space. The youth don't have any place to air this thing. Everything is one word, one side communication in this government. तो उनको युवा शक्ति को कितनी देर आप रोक के रखेंगे? ये सारे मामले में हमें एक पार्टी लाइन है और वो पार्टी लाइन बहुत क्लियर है। हम प्रेस मीट भी करके बोल रहे हैं, हम बाकी भी बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग दोराई और एनीथिंग लाइक दैट। किसी का पिताजी को क्यों उठा के लेके जा रहे हैं भाई? उन्होंने क्या किया? एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक शर्टलेस प्रदर्शन को सही ठहराने पर कांग्रेस अड़ी तो हुई है, लेकिन इस हरकत पर विरोध के सुर खुद पार्टी के भीतर से उभर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट एल्वा ने एआई समिट में हुई हरकत पर नाराजगी जताई है। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूथ कांग्रेस की हरकत से कांग्रेस को छोड़ बाकी विपक्ष की दूरी को खास तौर पर उजागर किया था। देखिए, दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई। यूथ कांग्रेस की हरकत पर पहले कांग्रेस नेताओं ने जोश में रोष जैसी दलील दी थी, फिर एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को महात्मा गांधी के साथ तुलना करने की बेहयाई की गई। उधर बीजेपी जहां एआई समिट में यूथ कांग्रेस की करतूत पर शहर शहर सड़क पर उतर रही है, तो ये दलील भी दे रही है कि राहुल की कांग्रेस को पुराने कांग्रेसी भी नकार रहे हैं। जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें
नकार रहे हैं। इस बीच जहां कांग्रेस को छोड़कर वाकई कोई विपक्षी दल शर्टलेस प्रदर्शन के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव का बयान एआई समिट के कांग्रेस के हंगामे के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लेता दिख रहा है। भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो उनकी गुप्त एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? अगर उन्हें यही नहीं पता लगा कि कोई प्रदर्शन करने जा रहा है तो उन एजेंसीज पे कार्रवाई क्या की है? तो अब कांग्रेस पे आरोप लगाना एक विषय अलग है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन एजेंसीज की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर चले गए आई में। अगर सिक्योरिटी में लैप्स हुआ तो वो जिम्मेदारी किसकी है? जहां इतने देशों के डेलीगेट्स थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ बाकी विपक्षी दलों को जहां बीजेपी का विरोध करना है, वहीं एआई समिट में लांघी गई लक्ष्मण रेखा के साथ खड़े नहीं दिखने की भी मजबूरी है। शायद विपक्ष बीच की कोई लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे इस पर, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के। लेकिन उससे पहले अभी तक देखिए 5 गिरफ्तारियां कुल हुई थी। जितेंद्र यादव सदस्य यूथ कांग्रेस के ग्वालियर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि 2 और गिरफ्तारियां हुई है। एआई समिट प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस का राज गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। और अब देखिए ये अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि आज जिस जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया वो ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई है। उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जितेंद्र यादव ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जितेंद्र यादव को आज ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। उदय भानु चिब जो कि अध्यक्ष है, इससे अभी पूछताछ हो रही है। एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज शाम 2 और गिरफ्तारियां की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में झांसी का अध्यक्ष रह चुका राज गुर्जर और मध्य प्रदेश के भिंड का पूर्व यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय कुमार विमल गिरफ्तार हुआ है। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से दिल्ली पुलिस की मैराथन पूछताछ अभी भी इस वक्त भी जारी है। सवाल यही है कि अलग अलग शहरों से लोग यहां पर इकट्ठा हुए और फिर इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया है, तो आखिर किस मंशा से किया जा रहा था, इन सब की पूछताछ हो रही है। तो जितेंद्र यादव, जैसा हमने आपको बताया, ग्वालियर से गिरफ्तारी। जो दिल्ली से अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कृष्णा हरी नेशनल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, नरसिम्हा यादव नेशनल कोऑर्डिनेटर, इसके बाद दिखाइए कृष्णा हरी ये नेशनल सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस का। 4 जो दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई हैं। अगला चेहरा नरसिम्हा यादव नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ कांग्रेस। तीसरा कुंदन यादव बिहार सेक्रेटरी। अलग अलग राज्यों से मतलब ये सब इकट्ठा हुए। और चौथा अजय कुमार यूपी उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का। और जैसा कि हमने आपको आज बताया कि ये 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राज गुर्जर है और उदय भानु चिब से पूछताछ जारी है, जो कि अध्यक्ष है। अजय कुमार विमल की भी गिरफ्तारी हुई है। सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इन प्रदर्शनकारियों की तुलना तो अब ट्विटर के पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी से की जा रही है। आंदोलन किया, विरोध किया, तो क्या किया लोकतंत्र में गलत, बताइए। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस भी आज राहुल गांधी जी को महात्मा गांधी से तुलना करने का गलतफहमी करती है। बल्कि ईमानदारी से देखा जाए तो जो कुछ हुआ है ये भारत के इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व घटना है, बेहद निंदनीय घटना है। अगर इसकी तुलना की जानी चाहिए, इसके लिए सही शब्द है तो हम ये कह सकते हैं, लश्करे राहुल के जो सिपाही थे उन्होंने भारत की इज्जत को तार तार करने का पूरा प्रयास किया। और जो वो आदतन फितरतन करते रहते हैं, आज तक नहीं, वो जो सवाल उठाते हैं अंजना जी, उसको किसको गंभीर माना जाए? पिछले 12 साल में 12 सवाल बताए जा सकते हैं जिसको उन्होंने बहुत गंभीर कहा और सब तर्क की कसौटी पर औंधे मुंह गिरे। मतलब रफाल से लेके और कोविड वैक्सीन से लेके एलआईसी बर्बाद हो गई, एचएएल बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, सेबी गड़बड़ हो गई, चौकीदार चोर था, ये क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हो गया। इसलिए उन क्या क्या बातें कही जाए, राम मंदिर का मुहूर्त गलत था, फलाना ढिमाका। इसलिए मुझे लगता है देश की जनता तो समझ ही चुकी थी, पर महत्वपूर्ण बात क्या है, अब गठबंधन सहयोगी भी उनकी इस बात को समझ रहे हैं
कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उनको नुकसान हो रहा है। और उनके साथी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, मैं उसी बात से आगे लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने यह बात कही कि वहां पर इतने लोग थे तो एजेंसीज क्या कर रही थी। मैं बिल्कुल यही बात कहता हूं, इसीलिए गिरफ्तारी जरूरी है। जिस स्थान पर 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हों, विश्व की सभी बड़ी आईटी कंपनियों के अध्यक्ष हों, मतलब एक तरीके से देखा जाए जिनका की सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटोकॉल राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष होता है, वहां पे यदि कोई इस ढंग का आता है, अच्छा मान लीजिए दिल्ली के ही लड़के होते, मान लेते कि उनके मन में एकदम से कुछ आया और वो अंदर चले गए, कुछ करने लगे। अगर अनेक राज्यों के लोग हैं और यहां पर आए हैं तो ये शक उत्पन्न होता है कि इसमें कोई बड़ी योजना तो नहीं थी। तो हो सकता है एजेंसियों को कुछ और बात पता चली हो जिसको कि सफलतापूर्वक उस चीज को रोक लिया गया हो, जो अखिलेश जी आशंका व्यक्त करते हैं। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक भी हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है, एक छोटा सा माहौल बनाओ ताकि सारा सुरक्षा का ध्यान उस तरफ चला जाए और दूसरी तरफ कुछ और कार्रवाई कर दो। तो जब सिक्योरिटी एजेंसी जांच करेंगी तो वो सारे डायमेंशंस के ऊपर जांच करेगी। मगर उससे बड़ी बात है, पहली बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर सुरक्षा की चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया गया। जो अभी तक आतंकवादी और अपराधी तत्वों के द्वारा होता था, वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी के बंदरों की बजाय इन्हें लश्करे राहुल के सिपाही कहा जाए तो अधिक उचित होगा। आशुतोष जी, आपका इस पर रिस्पॉन्स, वो कह रहे हैं कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बाहर सड़क पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, रामलीला मैदान में नहीं, किसी के निवास के बाहर नहीं, जहां समिट हो रहा था वहां पर जाना पूरे देश को नुकसान पहुंचाना, क्या गलत है ये कहने में? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल लोकतंत्र में उनकी आस्था कम है, तो कम से कम इस बहाने वो तमाम देश को कह सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी मेरी छवि होती और ऐसा होता तो फिर ये लोग प्रदर्शन करते क्या शांतिपूर्ण तरीके से। इससे तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संवैधानिक परंपरा, वो मजबूत होती है कि इस देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसमें सरकार, प्रधानमंत्री जितने नाराज क्यों हो रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको नाराज तो उस पर होना चाहिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उस पर नाराज होना चाहिए। नाराज इस पर होना चाहिए कि इतना बड़ा समिट आपने आयोजित किया और उसमें वाईफाई की सुविधा दिक्कत पैदा हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा वहां सामान चोरी हो गया, उस पर नाराजगी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। गुस्सा तो इस पर आना चाहिए ना कि जो लोग दफ्तरों पे जाके हमला कर रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, नए पत्थरबाज अब पैदा हो गए हैं जिसमें लोगों की जान माल को खतरा पड़ा। उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या कोई गिरफ्तार हुआ उसमें? अगर गिरफ्तार हुआ तो सुधांशु जी मुझे बता दें। मुझे तो नहीं लगता कोई गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ है समिट के दौरान, गलगोटिया जैसा एक निहायत ही गलत काम हुआ जिससे पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है कि यहाँ कोई ओरिजिनल इनोवेशन नहीं हुआ, बल्कि चीन से लाई गई चीज को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उससे एक लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। अरे लोग इस देश का अपमान आगे बढ़ रही हूँ, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, पर लोकतंत्र पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्या संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना? प्रदर्शन आप करिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से ये जो भारत के तौर तरीके हैं वहां पर इस तरह से कपड़े उतारने की इजाजत है? एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, अब आप इसको एप्स्टीन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? नो, अरे भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी इस तरह से पब्लिकली क्यों कपड़ा उतारेगा? ये ऑफेंड नहीं करता है वहां मौजूद लोगों को? ये सवाल आप तो अनिल प्रोटेस्ट कीजिए ना, आप कपड़े के साथ कीजिए प्रोटेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अनिल विज से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने कपड़े उतारे थे सार्वजनिक तौर पर। अनिल विज ने उतारे थे, नहीं उतारे? क्या वो गलत है? सुधांशु जी, उनका डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपके नेता सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार चुके हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको यह शोभा देता कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोंडा और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न? आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है?
और आप कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उसका जो रोबोट है जो भी, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जिस पार्टी ने आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए अपने करार को सार्वजनिक नहीं किया, वो आके ये कह रही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर किसी भी प्रकार का कार्य था चाइना के साथ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कम से कम आपको यह कहना चाहिए था, लोकतंत्र में प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की भी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा इतनी भोंडी और इतनी नंगी नहीं हो सकती है। कृपया कम से कम यह कहना चाहिए था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सब कहने लगते हैं। मगर अफसोस क्या बताएं, यह दर्शाता है, अंजना जी, यह दर्शाता है कि भारत ने एआई समिट से बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खोकर बैठ गया है, और उसके मानसिक संतुलन खोने की विक्षिप्तता, घबराहट, बौखलाहट और खिसियाहट इन सारी चीजों में दिखाई पड़ रही है। मगर उसको कवर अप करने का जो तरीका है, वो मुझे और अधिक कष्टप्रद प्रदान हो रहा है। ठीक है, आशुतोष जी जल्दी से, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं। अरे जल्दी से कैसे हो सकता, सुधांशु जी ने इतना लंबा चौड़ा बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, भारत के संविधान को जानता हूं, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य को भी जानता हूं। इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। अगर सुधांशु जी को यह भौंडा लग रहा था तो अनिल विज पर भी एक टिप्पणी कर देते। क्या सार्वजनिक तौर पर इस उम्र के व्यक्ति को अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना अच्छा लग रहा था? वो भौंडापन नहीं था, वो नंगापन नहीं था। और क्या भारत के एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसपे उन्होंने पहले झूठ बोला, कहा कि 4 बार मैं मिला हूं, बाद में 14 बार मिलने की बात हुई। क्या उससे भारत के नाम का सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस पर भी जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, दूसरी ये कौन सी भाषा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अरे भाई सुधांशु जी, बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं उनको भाषा का ज्ञान नहीं, आपके पास तो भाषा का संस्कार है। आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुधांशु जी, मनोज जी, बता रहा हूं आशुतोष जी, अब सब प्रमाण बोलता हूं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होने का प्रमाण बोलता हूं। राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में जो शपथ ली है सांसद के रूप में, वो अंग्रेजी में ली है, आई सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। और उसके बाद संसद के पटल पे आके गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो यूं यूं करके दिखाई। आपको लगता है ये संतुलित मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति का कार्य? और पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री के गले पड़ने के बाद कुर्सी पे बैठ के जो आंख मारी थी, ये संतुलित मानसिक व्यक्ति का कार्य है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं साहब, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर यहां पर आपको, और एप्स्टीन फाइल पे आशुतोष जी ये बताइए, राहुल गांधी का भी तो नाम है एप्स्टीन फाइल में, 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है, और जॉन पॉल II का भी नाम है। विश्लेषण तो पूरा विश्लेषण करिए ना। हमें सेलेक्टिव नाम क्यों लेते हैं? अगर 8 बार मोदी जी का नाम है तो 4 बार उनका भी नाम है। और अगर आप बाहर से छपी, अब सुनिए मनोज जी, 1 सेकंड रुकिए। अगर बाहर से छपी बातों में करना है तो यवग्ना एल्बर्टस की किताब में गांधी परिवार का नाम बहुत खतरनाक तरीके से लिया गया है, जिसमें केजीबी के चीफ तत्कालीन विक्टर चेर्बकोव का स्टेटमेंट कोट किया गया है पैसे देने के मामले में। और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड जो स्विट्जरलैंड की मैगजीन थी, उसने बाकायदा राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा था कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके नाम पे था, और जो पहले सोनिया जी के नाम पे उस अकाउंट में था, और बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आ गया। फिर आपको पता है, अभी आप बोलेंगे एप्स्टीन फाइल तो सर्वसत्य है, मगर मित्रों किस आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 वो गलत है। यूरी बेजमेनेव ने जो लिखा है वो गलत है। इन कन्वर्सेशन देखो जोसेफ क्रॉडी ने लिखा है वो गलत है। भाई साहब, फिर मैं कह रहा हूं, इसी कारण से आपसे समग्रता की अपेक्षा करते हैं, इस ढंग की एकांगीपन की अपेक्षा नहीं करते सर। ठीक है आशुतोष जी, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स अब देना होगा, क्योंकि मैं मनोज काका जी के पास जाऊंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और मार्गरेट अल्वा पर तो आइए, वो क्या कम कांग्रेसी है इन लोगों से? 30 साल से सांसद है, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो भी कह रही है कि ये इंटरनेशनल मंच था। अंजना जी, आप मेरे साथ अन्याय तो मत करिए, जितना टाइम उनको दिया मुझे भी दे दीजिए। मैं ये फालतू की किताबें जो मित्रोखी में उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अच्छा मतलब आशुतोष जी ने मान लिया कि ये बराबर से हैं बीजेपी के विरोध में। सामने आइए, ये बलराज मधोक की किताब है।
पढ़तूं, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25 पे। अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए, मैं पढ़ दूं जो नानाजी देशमुख के बारे में लिखा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, और जो ये कहा गया कि जनसंघ के जमाने में कहां से पैसा आता था, नुस्ली वाडिया के यहां से पैसा आता था, जिन्ना के वो थे, क्या कहते हैं, उनके ग्रैंड सन। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, मैं फालतू की किताबों को उद्धृति नहीं करता हूं। मित्रोखिन सब फालतू की किताब से कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करे। अगर आपको बलराज मधोक, एक मिनट, अरे आप लोग आज पे आइए, एक तो आप दोनों के साथ ये समस्या है। सुधांशु जी आप भी पीछे जाते हैं, ये भी पीछे नहीं। मार्गरेट एल्वा पर बोलिए ना आशुतोष जी। मार्गरेट एल्वा कोई कम कांग्रेसी हैं, ये जो इधर उधर के लोग डिफेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। अंजना जी, ये साबित हो गया कि आशुतोष जी एजेंडाधारी है। ये एआई के टॉपिक में बलराज मधोक की किताब लेके आए, एआई में बलराज मधोक का कोई लेना देना नहीं। साबित हो गया कि ये एआई में लेके बैठे थे। अब बगैर किताबों के मैं बता सकता हूँ, दूसरों को मौका दे दीजिए अंजना जी। नहीं, मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि समझना मुश्किल है। जब मैं पहले दिन फ्राइडे को ये घटना घटी और सुनील सिंह साजन यहाँ पर थे, वो ये कह रहे थे कि आंदोलन सही है, जगह गलत थी, वहां नहीं होना चाहिए था, कम से कम खुल के कह रहे थे। और आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखना चाहिए था कि इतने लोग कैसे पहुंच गए। अब टी शर्ट में अगर लोग अंदर पहुंच रहे हैं तो किसको समझ में आएगा कि कपड़े उतारने लगेंगे? इसमें किस तरह से, मतलब क्या इंटेलिजेंस गैदर करना चाहिए था? अंजना जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली दिन भी जो बात कही और जो आज बात कहा, जो साथी हमारे बैठे हैं, बड़े भाई भाषाविद बन रहे हैं, उनको सारे भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। इनके लिए कई तरह की चीजें के कई तरह के माने होते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। हमने ये कहा कि भाई लोकतंत्र हमेशा असहमतियों से चलता है और असहमतियों की जगह होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन ये भी बात कही कि वो तरीका सही नहीं था। वो कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और क्या ये सच नहीं है कि आईबी क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? जहां पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, तो उस जगह की सुरक्षा, उस मंडप की सुरक्षा किसकी थी? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार, वहां डिटेक्टर लगे होते हैं, तब सरकार को यह देखना चाहिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जा रहा तो उसके पास कार्ड है कि नहीं है। प्रधानमंत्री तो गए तो सारे लोगों को, दुनिया भर के डेलीगेट्स को वहां से बाहर कर दिया गया, वहां से लोगों के लैपटॉप तक चोरी हो गए, तो प्रधानमंत्री की और सरकार की नहीं जिम्मेदारी थी तो किसकी जिम्मेदारी थी? यह सवाल है। और जो देश का, जो इसके प्रतिष्ठा का सवाल है, देश का प्रतिष्ठा किसी के प्रदर्शन से घटा बढ़ा नहीं गढ़ा, लेकिन गलगोटिया के प्रदर्शन से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी कि नहीं? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और उससे तो हद तब हो गया कि देश का आईटी मिनिस्टर एक फर्जी प्रोडक्ट को भारत का सॉवरेन प्रोडक्ट बता दिया, और प्रधानमंत्री ने पूछा मिनिस्टर से, आप आईटी मिनिस्टर हो, तुम्हें इतना तक पता नहीं कि दूसरे देश के ऑनलाइन खरीदे गए नवाचार को, अपना नवाचार बताने वाली यूनिवर्सिटी को आप भारत के संप्रभुता का वो नवाचार बता रहे हो? क्या प्रधानमंत्री ने अपने आईटी मिनिस्टर से सवाल किया? क्या प्रधानमंत्री ने आईटी मिनिस्टर को बर्खास्त किया? जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो वहां जगह दी गई थी, भारत के आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई और खड़गपुर से ज्यादा जगह दी गई थी, 4 गुना ज्यादा। किस लिए दी गई थी? आप 300 करोड़ रुपया उसको दे दिए हैं। आप नवाचार में, आपने उससे पूछा? उसका लाइसेंस यूजीसी ने रद्द किया। ये सरकार से नहीं सवाल होगा तो किससे सवाल होगा? वो जो बात है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टका शेर खाजा, तो ये सब चीज में आत्ममुग्धता चाहते हैं। इनके लिए एक गाय माता है और दूसरी गाय, और साहिवाल गाय, मिथुन गाय और माता नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो बंच ऑफ थॉट में लिख रहे थे कि हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए, हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए। जिनका आदर्श हिटलर हो वो लोग बताएंगे कि भारत का सॉवरेन क्या है, भारत की संप्रभुता क्या है। जो लोग अमेरिका के सामने अपना पूरे नतमस्तक हो, जिस निर्णय को अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी कहा। मनोज जी, अगर प्रधानमंत्री ने भाषण के मंच से ये कहा है कि वहां पर जो ये पाप हुआ वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो टीएमसी ने नहीं किया, तो आप लोग इस बात से खुश हैं, नाराज हैं, कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? इस पर एक स्टैंड तो क्लियर कीजिए कि वहां पे नहीं करना चाहिए था। अंजना जी, बहुत आपका सवाल वाजिब है। उस सवालों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। आप भी मानती होंगी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी के जो हमारे प्रति, और जो टी शर्ट में पहुंचेगा तो कैसे उसको रोक दिया जाएगा? इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं? और कांग्रेस का है कैसे? अंजना जी, आप देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों के, ये देश का प्रधानमंत्री कपड़े देख के लोग पहचान लेता है और हमारी एजेंसियां नहीं पहचान पाएंगी। अंजना जी, ये तो सवाल प्रधानमंत्री से भी होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तक कपड़े देख के पहचान लेते हैं, हमारी एजेंसियां तो उससे 1000 गुना आगे होंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए इन सब चीजों की।
इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप और स्टैंड लेने से सुधांशु बच जी रहे हैं, मैं निवेदन आपकी करूंगा। मजबूरी समझ रही हूँ। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए क्या अद्भुत ज्ञान दिया है मनोज जी ने। कह रहे हैं डिटेक्टर लगा था। भाई साहब जरा एक डिटेक्टर बताइए जो कपड़े के नीचे पहने हुए दूसरे कपड़े के बारे में बता सके, या डिटेक्टर ये बताए कि अंदर जाके आदमी अपनी शर्ट उतार देगा। अद्भुत ज्ञान देते हैं। वैसे आपसे अनुभव माना भी जा सकता है, आपके नेता तो वो है जिन्होंने कहा था बीजेपी का वैक्सीन है कोविड आप वैक्सीन, अपने- जबकि कोविड उस वैक्सीन तो वैक्सीन के वैज्ञानिकों बारे ने में बनाया दुनिया था। भर में क्या और हुआ? फिर बाद में उस शायद बीजेपी वैक्सीन का के वैक्सीन बारे में- लगवा भी लिया। मनोज काका, आप प्लीज इसलिए वेट, प्लीज उस वेट। विषय का ज्ञान सबको पता है। उनको पूरा करने दीजिए, बीच में आपके नहीं बोले। फिर आप, और अभी आप कितना अद्भुत बात बोल गए मनोज काका जी। आपको कम से कम जानकारी रखनी चाहिए, ग्रामीण परिवेश से हैं। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं अभी जाके चेक करो, ये कह रहे हैं ये गाय अलग है और मिथुन गाय अलग है, जाके दर्शकों से कहता हूं अभी चेक करिए। मिथुन में लिखा इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना गाय है ना भैंस है, मगर क्या बताए अकल बड़ी या भैंस है। मगर आकर इसीलिए आप लोगों को अनाप शराब बोलना है। भाई साहब स्पष्ट कहिए, प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छी बात बोली है कि आप खामखा में कांग्रेस का पाप धो रहे हैं, और उस धोने का आपको लाभ होता है या नुकसान होता है, यह आपको सोचना चाहिए। हाँ, रही बात इसकी, पहली बार अगर अखिलेश जी ने एक अच्छा और परिपक्व जवाब दिया था, तो प्रवक्ता के रूप में आपको चाहिए कि उसकी परिपक्वता को और पुष्ट करके अपनी पार्टी के स्टैंड को एक दिखाएं न्यूट्रल। मगर अब आप अगर इस प्रकार से मोदी विरोध के अतिरेक में बहेंगे तो उस कारण से आप किए धरे को भी समाप्त कर देंगे। और इससे नुकसान जानते क्या हुआ अंजना जी? अब सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक और चीज आ गई कि कल के दिन यह भी चेक करे कि शर्ट के नीचे किसने क्या पहना हुआ। अद्भुत बात आप लोग करते हैं। उस दिन और तो फिर ये मनोज कौन काका जी बताएगा आप कि अंदर जाकर और शर्ट गुस्से उतार में देगा? उछलने लगेंगे। देशवासियों के ही कपड़े अंदर खुलवा के देखे जा रहे हैं। क्यों खुलवा के देखे जाएंगे भाई? देखिए अंजना जी, जितने मैंने सवाल पूछे, साथ ही बहुत बुद्धिमत्ता, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि अरे आप बताइए ना, मेटल डिटेक्टर से टी शर्ट कैसे पता चलेगा? आप ही बोले ना मेटल डिटेक्टर लगता है। मेटल डिटेक्टर से ये पता चलेगा कि नहीं कि कोई कंप्यूटर कैसे चुरा के ले जा रहा है, ये पता चलेगा कि नहीं? अब देखिए, हमारा आपने सवाल गोल ये- पोस्ट ही चेंज कर दिया। अरे मैंने गोल पोस्ट क्या चेंज कर दिया अंजना जी? आपने कहा वहां से क्या- इंटेलिजेंस वहां से एजेंसीज क्यों कंप्यूटर- नहीं पता लगा पाई? क्यों नहीं पता लगा पाए कि राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है ये। उस पर आज हम आप भी टिके हैं। क्या ये ठीक है। सच नहीं है? आप बताइए, ये किसका काम है? ये आपका काम है या आज तक का काम है? नहीं कि नहीं, राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई होगी, बात हुई होगी। एलआईयू का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या काम है? पहलगाम तक आकर के लोगों की हमारे हत्या कर दी जाती है, और क्या है? किस लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो? सिर्फ विरोधियों को जेल भेजने के लिए है? ठीक है। ये किससे और सवाल अगर पूछा जाएगा? सुधांशु जी, वो उनके सवाल में एक लाइन ऐड कर देती हूँ, अगर वाकई वो लोग आपस में कांटेक्ट में थे और अगर ये इंटरस्टेट एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है, तब उनके सवाल में दम है। हाँ, धीरेन्द्र जी के बिल्कुल पास। जो आपने बात कही है, हो सकता है। अभी तो कोई जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं है, तो आप काहे कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं? क्या पता बहुत सारी चीजें हो जिसको कि टैप कर लिया हो एजेंसी ने, और इसी कारण कोई बड़ी घटना को वारदात अंजाम करने में सफल रहे हो। अभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट तो आने दीजिए। ये पहले ही हम क्यों सबको ड्रॉ कर लेते? इसीलिए मैंने आपसे कहा हम पहले ही कोविड वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बना देते हैं, जांच शुरू होने से पहले हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो भाई साहब शांति से उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो मांग आप कर रहे हैं उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मनोज जी, फिर मैं जाऊंगी धीरेन्द्र जी के पास। अंजना जी, जिस कोविड वैक्सीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो हटवा लिया, और उससे देश भर के और दुनिया भर की रिपोर्ट आई है, और उस कंपनी ने स्वयं यह स्वीकार करा कि हाँ इसके साइड इफेक्ट हैं। और ये टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने से जो विज्ञापनी झूठ होता है वो सच नहीं हो जाता है। और क्या आज आप प्रधानमंत्री का फोटो लगाए हैं सर्टिफिकेट पर? आपने क्यों हटवा लिया? क्या ये रिपोर्ट नहीं है? आपके हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, और आप उसको इनकार कर रहे हैं। आप जिससे होगा उससे आप ले लेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा ले लेंगे, तो उसको सच साबित कर देंगे। क्या ये सच नहीं है कि देश भर में लोगों की अचानक से नाचते नाचते, गाते गाते, पढ़ते पढ़ते, वह एक्सरसाइज करते करते लोगों की जान जा रही है? क्या ये सच नहीं है? मरते हुए लोगों को, गिरते हुए लोगों को आप नकार देंगे? आपकी यह मजबूरी होगी दरबारीगिरी की, हमारी नहीं है, मनोज काका की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। क्या यह सच नहीं है जो मैं कह रहा हूं? आपके माध्यम से पूरे दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे। आप बताइए कि आपने पुणे वाला से कितना मैं अभी चंदा मनोज लिया काका है? जी से कहता हूँ, काहे आप आवेश में आ जाते हैं? मनोज काका, मैं आवेश में नहीं हूं भाई साहब, मनोज मैं काका सवाल जी, पूछ रहा हूं। मैं आपको पता है वो वैक्सीन कितने मेरी देशों ने मिलकर बात- बनाई? पता है कुछ? अरे पुलिया, आपको पता है कि कितने देशों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है? आप बोले जा रहे, बोलिए। अरे मैंने जो बोलिए, बताइए, जो कितने मैंने देशों ने मोटे मिलकर सवाल वैक्सीन पूछे, बनाई है? आपको
मैंने जो अरे पूछा है मोटा उसका सवाल जवाब क्या दीजिए, भाई? इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं? हमारी समझदारी का हेल्थ सवाल माना पूछिए। जाए। अरे क्या बात ये कर रहे हैं? मोटी इधर बुद्धि उधर से मत बात करिए भाई। हम कर मनोज जी, बोलिए, अरे कितने देशों आप ने बहुत मिलकर नहीं वैक्सीन बुद्धि बनाई? के होंगे, हम लोग तो काम कुछ भी कर नहीं रहे हैं। पता है। मनोज जी, अनेकों आज ऐसे तो मामले सारे अमेरिका से लेके कई जगहों पर आए हैं, तो किसी एक वैक्सीन से ही लोगों में सुनिए, साइड मैं इफेक्ट बताना आया चाहता हूं। या वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट आया, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हुआ है, अमेरिका से लेके कई जगहों पर इस तरह से साइड नहीं हुआ। एक बार धीरेन्द्र जी बोलने, सुधांशु जी प्लीज, शो खत्म हो जाएगा, आप लोग उनको बोलने नहीं देंगे। धीरेन्द्र जी जल्दी से, इसके बाद लौटेंगे, विषयांतर हो जाएगा। धीरेन्द्र जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, आशुतोष जी कह रहे हैं। नहीं, आशुतोष जी विद्वान हैं, हमारे मनोज जी भी बहुत ही विद्वान हैं। मेटल डिटेक्टर से ये पता लगाने की बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं इनके इशारे समझ रहा था कि अगर कहीं राहुल गांधी की फोटो देखो तो उसको फटाक से कहीं घुसने मत दो या अरेस्ट कर लो। और मेटल डिटेक्टर तो ऐसी चीजों को नहीं खोज सकता है। हाँ, जिस तरह के प्रदर्शन शर्टलेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मेंटल डिटेक्टर वहां पे लगाने पड़ेंगे कि कहां पर आदमी को प्रदर्शन करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। और ये टीएमसी के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने एक स्टैंड तो लिया, मैं इस बात की सराहना करता हूं ऑन स्क्रीन आपके ही पर आकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ये रहे ना रहे, ये व्यवस्था इनको लाचार कर रही है, अपने नैतिक मूल्यों को भी बचाने में तक कठिनाई हो रही है। आशुतोष जी ने भी कहा कि गांधी जी के विचारों को लेकर के चलने वाली ये राहुल गांधी है। भाई कपड़े उतारे थे गांधी जी ने तो दोबारा कोट नहीं पहना, एक बार अगर उतार दिया तो उतार दिया, ये नहीं कि कुर्ता उतारा, कुर्ता पे नहीं चले तो टी शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पे नहीं चले तो शर्टलेस हो गए। ये कौन सा प्रयोग आप कर रहे हैं? और पूरे देश का नाम विदेशों के कई प्लेटफॉर्म पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने 50 बार शर्मसार किया है इस देश को। इस बार सबसे ज्यादा यही उनका नैरेटिव चलाने की कोशिश थी कि देखिए मैं यहां भी लोकतंत्र कमजोर है, और जिस चीज को मैं विदेशी प्लेटफॉर्म पे बोलता था उसको विदेशी मेहमानों के समक्ष में बोलने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ये होपलेस हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से राहुल कंपेयर करना, आशुतोष जी, क्या आप वाकई इसको भी डिफेंड करिएगा और मार्गरेट एल्वा पर जरूर बोलिएगा इस बार? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भानु चिब है, उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। मैं डंके की चोट पे डिफेंड कर रहा हूं, उसमें लाग लपेट कहां है? मैंने तो पहले दिन से बोल रहा हूं। मार्गरेट एल्वा गलत कह रही हैं। बिल्कुल, ये मार्गरेट एल्वा का अपना बयान हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि मार्गरेट एल्वा मेरी राय अलग है। लेकिन मैं सुधांशु जी को एक बताना चाहता हूं, सुधांशु जी आज होमवर्क करके नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगा। अरे संबित पात्रा ने 3 दिन पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के घर पे वो बाकायदा मीटिंग हुई थी, वहां तय हुआ था। सुधांशु जी आपको तो पता होना चाहिए महाराज। और अब तक राहुल गांधी को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जेल में ले जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर पे मीटिंग हुई, संबित पात्रा जी उसके सबूत हैं, और संबित पात्रा को विटनेस बॉक्स में खड़ा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुधांशु जी को पता ही नहीं है। वो कह रहे इंटेलिजेंस एजेंसीज जानकारी देंगी तो उसके बाद पता चलेगा। अरे सुधांशु जी कृपया एक बार संबित पात्रा से बात कर लिए कि वो बहुत पढ़े बड़े समझदार आदमी हैं और आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनसे एक बार ब्रीफिंग ले लिया करिए आप। सुधांशु जी, आज देखिए आशुतोष जी कैसे बेचारे घबरा कर बौखला कर बात की बात में गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं। भाई साहब मैंने कहा ना, एजेंसीज ने क्या फाइंड आउट किया और क्या निष्कर्ष निकला, धरपकड़ चल रही, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। कहे आप पहले से अरे भाई क्या गजब है साहब, सब कुछ पहले से बता दीजिए। एप्स्टीन फाइल पहले से तय। और एक और बात बता दूं, भाजपा के अंदर क्या हुआ सब पहले से तय। भाजपा, अरे भाई उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि ये जानकारी लगी है कि कोई मीटिंग हुई थी, तो वो सारी बातें चल रही, काहे आप परेशान हैं? वो तो बहुत सारी बातें हैं आज अभी। और सुनिए, अभी जो आप पिछली वाली किताब बोल रहे थे वो सब अर्जी फर्जी। अरे सुनिए भाई साहब, आशुतोष जी परेशान होने की जरूरत नहीं। बेवजह आज आप फालतू का स्टैंड ले गए। आपको इस आज विश्लेषक के रूप में रहना चाहिए था। आप अभी अंजना जी से कह रहे थे मुझे बराबर का मौका दीजिएगा, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो वैसा आप कह रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं, हमला कर रहे तो आपने वोल्कर रिपोर्ट तो सुना होगा कि सद्दाम हुसैन के, सुनिए, सद्दाम हुसैन के पैसे लिए कांग्रेस ने, अरे अब आप देखिए, अब आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे, मैं समझ सकता हूं। देखिए, तेल के कूपन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने सद्दाम हुसैन से पैसे लिए और इसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। यह फालतू की रिपोर्ट थी, बोले फालतू की बात थी, तो काहे इस्तीफा दिलवा दिए भाई? बोले भाई
ये फालतू की रिपोर्ट थी। और जो मैंने कोट किया है, ये मैग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, उसमें जाइए 1992 में रशियन गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने पैसे दिए थे भारत में, तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हां, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी था। और आशुतोष जी कान खोलिए और दर्शकों से कहता हूं किताब खोलिए, उसमें विक्टर शेरबेकोव केजीबी के चीफ का लेटर नंबर कोटेड है, बाय लेटर नंबर डेटेड दिस एंड दिस। ठीक है सुधांशु जी, 2026 में आई है, और उसके बाद 2026 में आई है, अप्रूवल भी है, 2026 में आई है। और बताइए कि अब कौन सी धाराएं लगेंगी इन लोगों पर, कौन सी धाराएं लगाएगी पुलिस, क्या करे, मतलब क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जांच के दौरान जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। यहां हम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो नैतिक सवाल का जवाब दीजिए, तकनीकी के पक्ष में बचने की कोशिश मत करिए आशुतोष जी। नैतिक सवाल का जवाब दीजिए और नैतिकता को नग्नता से ढकने का प्रयास मत करिए। आशुतोष देखिए, अब नैतिकता पे मैं अभी मैं बहुत संयम बरत रहा हूं। मैं बलराज मधो की किताब नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत संयम के साथ। नैतिकता का पूरा लबादा खुल के सामने आ जाएगा। एक लाइन में, एक्सपंज लाइन में पढ़ देता हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख की डैश 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 कहिए पढ़ दूं मैं? देखिए, मैं ऑथेंटिक किताब की बात करता हूं, मैं फालतू की और डस्टबिन फेंकी जाने वाली किताब की बात नहीं करता हूं। दूसरी बात, देखिए, जो बात सच है वो सच है। अच्छा। सच इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां पे प्रदर्शन करने से भारत का नाम बदनाम हुआ, तो क्या एप्स्टीन फाइल पे जब लंदन की सरकार गिरने के कगार पे पहुंच गई है, नॉर्वे के अंदर जो है वहां पे वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस रेड मारी, गिरफ्तार कर रही है, और उस मैं यौन शोषण के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। माफ करिएगा मुझे अगर किसी को इंप्रेशन हो। सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से एप्स्टीन के माध्यम से हरदीप पुरी जो है वो जाके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश, कौन सी मजबूरी थी वो? क्या अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल नहीं है? क्या दूसरे रास्ते नहीं खुले? सुधांशु जी उनका सवाल है कि क्या एप्स्टीन फाइल्स में एक मंत्री का नाम आने से नहीं शर्मसार होना चाहिए देश को? अंजना जी, दोनों बातों पे ये पीछे के दोनों जवाब देता हूं। पीछे गए तो पूरी किताब भी बताऊंगा एप्स्टीन फाइल पे भी। भाई साहब ये बताइए, एप्स्टीन में नॉट इवन ए सिंगल ईमेल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। और हरदीप पुरी जी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष जी, हमारी पार्टी में आने से पहले हरदीप पुरी क्या थे उस समय बताइए? सुनिए, क्या थे हरदीप पुरी? यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूपीए सरकार के समय में, न्यूयॉर्क पे पोस्टेड थे। उसके बाद आके आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वो उस समय कांग्रेस सरकार के अधिकारी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे। अब भाई साहब हमें किताब देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलता हूं, लेकिन सुधांशु जी एक काउंटर क्वेश्चन इस पर ये है, सुधांशु जी एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि वो जो भी रहे हो, लेकिन मंत्री तो आपने उनको बनाया ना, मंत्री वो बनाए गए आपकी सरकार द्वारा ना। हाँ, तो आपकी बात सही है ना। अगर उन्होंने, हरदीप पुरी जी ने आके बिल्कुल स्पष्ट किया, और जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय तो ये सरकार के प्रतिनिधि थे, सरकार के प्रतिनिधि थे। आशुतोष जी चिल्लाने से नहीं होगा, यू विल गेट योर टर्न टू स्पीक। लगातार मैं बुनियाद कम कह रहे हैं कि साहब उस पर पूरा कीजिए जल्दी से सुधांशु जी। काहे आप आज समय आज वो हो रहे हैं, हत्थे से उखड़ रहे हैं? आप सुनिए मेरे भाई, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम, उसके वो 40 पेज जो उनकी मृत्यु के 30 साल बाद होने थे, उसमें उन्होंने कहा है नेहरू अपनी तारीफ किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब सुनिए दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया की किताब द कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से ईर्ष्या थी। 17 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे को लिखे लेटर में कहा जितना मेरा नुकसान नेहरू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब बोले भाई ये आए बाएं साए किताबें। भाई साहब मुझे किताब लेके एजेंडा की तरह आने की जरूरत नहीं थी कि आप एआई समिट में बलराज मधो की किताब लेके बैठे थे जो आपके मन के एजेंडा को साबित करता था। मैंने बगैर दिए बोला है और लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाइए खोलिए किताब में अगर ये बात ना हो। और आपके अंदर किताबें द इनसाइडर,
जो किताब है किसकी, नरसिम्हा राव की। और सुनिए मार्केट अबला की किताब करेज एंड कमिटमेंट, उन्होंने लिखा है कि सीधे बोली लगती थी राज्यसभा में कांग्रेस की। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा है 500 करोड़ रुपए जो देगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस में, ये उन्होंने बोला कांग्रेस नेता। आज रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गांधी परिवार को जरूरत होगी तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा। और भाई साहब अभी प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, अब इसमें से एक कूड़े में फेंकने लायक व्यक्ति ने, इसलिए आशुतोष जी क्यों आप फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं, कांग्रेस को क्यों कवर फायर देने लगते हैं? देखिए मैं कांग्रेस इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ये मोनोलॉग आप लोग दोनों की तरफ से ना हो जाए, इसलिए एक सवाल भी सुन लीजिए आशुतोष जी। सवाल यह है कि अनेकों लोग, मतलब एक देश का भी तो अपना मान सम्मान होता है ना, जब मान हानि हो तो फिर उस देश को भी सोचना पड़ेगा। वहां पर अनेकों लोग थे, मतलब कोने कोने से कितने लोग, बहुत दूर दूर ट्रैफिक फंस रहा था, पैदल चल चल के पहुंच रहे थे भाई, क्योंकि वो इस भारत के एआई मोमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे थे। उनमें से भी कई लोगों को ये लगता है, सवाल नहीं सुनिएगा क्या, उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल मंच पर। क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कोशिश कीजिए इसका जवाब देना। इतनी बड़ी खबर अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने दे दी, आपने उसको पकड़ा नहीं। अच्छा। उन्होंने एक तरीके से हरदीप पुरी को डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जब उन्होंने ये काम कर रहे थे तो कांग्रेस के द्वारा वहां पे ये थे। हकीकत यह है कि जनवरी 2014 में हरदीप पुरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जो उनके ईमेल दिखाई पड़ रहे हैं वो जून 5 के बाद के 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसलिए कृपया करके गुमराह मत करिए। मैं बहुत होमवर्क करके आता हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। 14 मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग्स में जाने के पहले हरदीप जी कहते हैं आई वाज फीलिंग लिटिल अनईजी। व्हाई यू आर फीलिंग लिटिल अनईजी? इसका मतलब आप यू न्यू यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स? फिर वो कहते हैं आरोप तो लगे थे लेकिन मुझे लगता था शायद एप्स्टीन ने ऐसा नहीं किया होगा। दैट मींस ही न्यू एंड ही न्यू दैट एप्स्टीन वाज अ कन्विक्टेड रेपिस्ट एंड पेडोफाइल। और आपकी सरकार एक बार भी उस पर कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या नहीं देना? क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? क्या भारत को अपमानित नहीं हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ठीक है आशुतोष जी, सवाल पूछेगा जवाब सुनिएगा ना। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे आशुतोष जी। फिर सवाल पूछिए। क्यों 50 बार सवाल ही पूछती रहूंगी आपसे? अरे मैं कह रही हूँ कि भाई आम लोगों को मतलब है आज से जो हुआ है एआई समिट मूवमेंट था ये भारतवासियों के लिए, जो ये मान रहे हैं कि वहां पर इंटरनेशनल समिट में ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं क्या कहीं? मुझे बिल्कुल भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ अगर नुकसान हुआ तो अनिल विज ने जो कपड़े उतारे थे पब्लिकली उससे नुकसान हुआ। सुधांशु जी देखिए अब क्या बोला भागता नहीं हूं सवालों से। मतलब भारत की छवि को जवाब नहीं दिया ना आपने। वहां कपड़े मैंने दे दिया जवाब। यहाँ से कितना भागे हैं सर आज आपने गजब कर दिया भागने की। और सुनिए आप कह रहे बड़ा होमवर्क करके आए हैं। एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? बोलिए एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? एप्स्टीन का जन्म कब हुआ? बोलिए। महात्मा गांधी का 25 बार उल्लेख है जो उनकी डेथ हो गई थी एप्स्टीन के आने से पहले। अब सुनो, अरे आप बताइए कि हरदीप पुरी की क्या मजबूरी थी जो एप्स्टीन से मिलने 15-16 के बाद हुआ? अरे बोलिए ना डेथ कब हुई है? बहुत होमवर्क करके आना, बोलिए डेथ कब हुई है? बोलिए आप डेथ कब हुई है? आप मैं तो ये भी देखिए होमवर्क करके आए, साबित हो गया। तो सुनिए हो गया साबित। मैं इसलिए क्यों सर आप क्यों आज इस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं बताता हूं 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई, उससे कई साल पहले जेल में था और आप कह रहे हैं आप होमवर्क करके आए हुए हैं कि साहब वो ईमेल हो रहे थे। मुझे पता है तो फिर ये बताइए ना कि राहुल गांधी का 6 बार नाम क्यों है, सोनिया गांधी का 4 बार नाम क्यों है, पोप जॉन पॉल II का नाम क्यों है? बोलिए ना। हरदीप पुरी के बारे में क्यों बात करते हैं आप? फिर राहुल गांधी के नाम पर भी बोलिए, सोनिया गांधी जी के नाम पर बोलिए, और गांधी जी जिनकी मृत्यु होती थी 25 बार उनका नाम है। हरदीप पुरी का जिक्र क्यों नहीं करते? एप्स्टीन फाइल पे बात करनी, मैंने तो हरदीप पुरी का बोल दिया। आपने कहा बड़ा होमवर्क करके नहीं आए। 14 बार मिले। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं, लेकिन मामला देखिए कहां से कहां पर पहुंचा। लेकिन ये जरूर है कि बात देश के सम्मान की हो, और अगर वहां पर मान को नुकसान कोई पहुंचाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए।